लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। योगी जी ये आपके ही पार्टी के हैं, ठीक है ना, आप इनको एक्सपोज कीजिएगा तो आइए सदन में और बताइए, इनके बारे में खिलाफ बोलिए। गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना। योगी जी मैं नहीं बोलूंगा, देखिए हर चीज का एक टाइम होता है, ठीक है ना, जब टाइम से आदमी उसको एक्सेप्ट कर ले तो बेहतर होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कौन बेशरम, ठीक है ना, क्योंकि हमारे देश के वो भी एक अच्छे पोजीशन पे, अच्छे पद पे एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो इसीलिए मैं उनको बेशरम तो नहीं बोल सकता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टार वाईटी में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ वीडियो के रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि असुद्दीन ओवैसी जो पहले तालिबान के बारे में बोलते थे तो उनके ऊपर कैसे अभद्र भाषाएं टिप्पणी की जाती थी। I request the government of India to examine my proposal of opening a diplomatic channel with Taliban. In 2014, US is leaving Afghanistan. We have invested crores of rupees in development of Afghanistan. If we don't engage with them, then we will be allowing our neighboring country to enter over there, use that territory for anti-national activities. When Gulf countries have opened an embassy, Western countries are talking to them. I once again urge upon the government, please act on your promises. Your promises are going to make difference whether you come back here or not. ये वाला जो क्लिप आपने देखा ये 2013 का है। अभी आप 2015 वाला भी क्लिप देखिए, उसमें ओवैसी जी ने क्या बोला था पार्लियामेंट में। And the last question I want to know whether this government is really serious about Afghanistan, because Afghanistan is going to be a grave challenge to us. After spending of trillions of dollars, we still see that the government is not in control. So whether India and Pakistan are going to sit down and talk about how stable Afghanistan can be made, because it is in our interest that Afghanistan remains stable, because the way Taliban is going to come back for sure over there. These all experts are saying, these are not my words. So what steps are being taken in that regard, sir? These are my specific pointed questions to the Honourable Minister. और उसके बाद हमारे देश के यानी बीजेपी के लीडर सब, मोदी जी, योगी जी क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग, ये सब दिखाते हैं। और उसके बाद आजकल क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि जो बीजेपी पहले ना बोलती है बाद में उसी को एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये समझ में नहीं आता है, ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं या अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आप चलिए सबसे पहले ये देखिए आप मोदी जी का स्पीच। गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं। ये तो मोदी जी का हो गया, अब योगी जी का भी देख लीजिए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना। और आज क्या हो रहा है 2025 में, आप लोग ये भी देख लीजिए। हमारे योगी बाबा बोल रहे हैं कि तालिबान मानवता विरोधी है। जब मानवता विरोधी है तो उनको बुला के मेहमान नवाजी करने की क्या जरूरत है? ये मोदी जी नहीं सुन पाते हैं। आप योगी जी आप बताइए मोदी जी को कि आप ये सही नहीं कर रहे हैं। जब मानवता विरोधी है तो उसको क्या जरूरत था इंडिया में बुला के उनकी मेहमान नवाजी करने की, इतने पैसे बर्बाद करने की, टाइम बर्बाद करने की? भगाइए इनको यहाँ से, क्या जरूरत है इनको यहाँ पे रख के ला के बैठा के खिलाने पिलाने, और इतना सिक्योरिटी के लिए अरेंज करने में कितने खर्चे आते हैं। झूठ मूठ का देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। योगी जी आप बोलिए आप मोदी जी को। देखिए एक समझदार आदमी को इशारा ही काफी होता है। आज के टाइम में भी ये हो रहा है, फिर भी वैसी कोई उनके खिलाफ नहीं बोलना है। अभी उनसे एक पत्रकार ने पूछा तो ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आप लोग खुद देख लीजिए। अभी इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ संबंध अपने थोड़े बेहतर किए। कल यहाँ पे इनके फॉरेन मिनिस्टर थे, आज वो देवबंद में है। हमारी कुछ पार्शियल रिस्टोरेशन ऑफ एम्बेसी हुआ है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? मैं तो वेलकम करूंगा इसको। मैं तो 2016 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा, आप बात करिए। जब कई मीडिया के लोग, पॉलिटिकल बीजेपी के लोग गाली दिए मुझे, ये देखो तालिबान की बात कर रहा है। ओवैसी साहब ने क्यों बोला था, आप लोग पूरी वीडियो ये देखिए, ठीक है ना, फिर आप लोग को समझ में आएगा क्यों बोले थे पहले से ओवैसी साहब कि तालिबान के साथ में आप लोग बात कीजिए, ठीक है ना। तो आप पूरी वीडियो देखिए।
अब इन्हें जरूरी है, तालिबान हमारे से दोस्ती आती, वहाँ जो ईरान में पोर्ट बना रहे, वो पोर्ट से सबसे बड़ा फायदा हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान में जाएंगे। तालिबान तंग है वो लोगों से, तंग है वो पड़ोसियों से, और उन्होंने कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कंडेम करे पहलगाम को, आउटराइट कंडेम करे वो लोग। देखिए हमारे लिए बहुत, ये छाबार पोर्ट बना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो ईरान में हम बना रहे हैं, Right. उससे हम अफगानिस्तान में जाएंगे। हम कैसे इन्फ्लुएंस छोड़ देंगे उस इलाके का चीन और पाकिस्तान के लिए? लेकिन कुछ खामियां उनकी भी है ना, जिससे वुमेन राइट्स और सबको लेकर। अरे सर, खामियां सब में है ना, कहाँ खामियां? आप खामी को देखेंगे या आप उस स्पेस को छोड़ देंगे? आप कौन होते भाई? आपके घर में क्या हो रहा है आप देख लेना, आपके घर में जो होगा आप देखेंगे, मुझे क्या करना है उससे? मुझे ये देखना है कि मैं उस जगह ना खो दूं। चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को बुलाकर मीटिंग किया, ये सही है कि हमारे लिए पूरा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमारे एस्टैब्लिश होनी चाहिए। देश की सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिक्स के लिए हमारा वहां पर रहना बहुत जरूरी तो है। ये वेलकम मूव है। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा फुल फ्लेज डिप्लोमेटिक रिलेशन होनी चाहिए। और जब तालिबान आया तो तालिबान ने इंडिया से कहा कि आप जो मेडिकल फील्ड में एड दे रहे हैं उसको जारी रखिए, बंद मत करिए प्लीज। एंड आई थिंक बंद किया भी नहीं। बंद नहीं किया हमने, और अफगानिस्तान में हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। तो भाई साहब, हमारे देश का पॉलिटिशियन जो लोग हैं ना, अफड़ा तफड़ी में पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं और फिर बाद में जाकर पलटी मार देते हैं, और फिर वही दूसरा आदमी बोलता है तो उसको बोलते हैं ये देशद्रोही है, तो ये है ये है। तो भाई साहब, ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में फंसने के लिए नहीं है आप लोग की। मैं वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को मैं सही जितना हो सके मैं जो आप लोग बातें भूल चुके हैं उसको याद दिला दूं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।